हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। तो देखो बच्चे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और जो प्लांट सेल हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट में ये क्या है? ये रूट सेल है। तो ये रूट्स भी क्या है, जब एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को तो किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कौन सा? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। तो डिफ्यूज़न क्या करता है? एक्सचेंज करता है किस चीज़ को? गैसेस को, वाटर को। ठीक है, गैसेस और वाटर को प्लांट के अंदर एक्सचेंज करता है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। और सेल क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे लेते हैं प्लांट सेल? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर यूज एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी प्लांट सेल हैं वो मटेरियल को अपने अंदर ले रहे हैं या मटेरियल को अपने अंदर निकाल रहे हैं, तो इनको निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हमने कौन से दो प्रोसेस पढ़ लिए हैं? एक तो हमने पढ़ लिया है क्या? ऑस्मोसिस। और एक हमने क्या पढ़ लिया है? डिफ्यूज़न। अब इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जैसे कोई ये सेल है, सेल के बाहर जो है ये क्या है? सेल वॉल है। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद भी कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। वो किस चीज़ की मिलकर बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन्स की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. ठीक है, अब जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया हुआ है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो वो आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। The flexibility of the plasma membrane also enable the cell to engulf in food and other material through environment. ये कह रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? फूड को, ठीक है ना, किस चीज़ को? फूड को, और साथ में किस चीज़ को? और दूसरे मटेरियल को। ठीक है, फूड और दूसरे मटेरियल को क्या कर रहा है? सेल के अंदर ले रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से ले रहा है? बाहर के एनवायरनमेंट से। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट से फूड और दूसरे मटेरियल को लेता है, तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी बाहर के सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेना। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सब्सटेंसेस को सेल के बाहर निकालना। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को लेता है। अमीबा भी जो है वो फूड मटेरियल को अपने अंदर लेता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस के थ्रू।